देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट तब नहीं आया जब 20 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी। देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट तब नहीं आया जब सोनम वांगचुक ने अपनी जान दांव पर लगाकर अनशन पर बैठे और आज उनके अनशन का 26वां दिन है। सोनम सर का अनशन खत्म नहीं हुआ। ताली मत बजाइए, ताली बजाने वाली बात नहीं है। एक इंसान 26 दिन से भूखा है, किस चीज के लिए? आपके लिए भूखा। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात है कि ये सरकार 26 दिनों के बाद भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी। ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस मोर देन द वेलफेयर एंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ। अगर नरेंद्र मोदी ये बात वाकई में मानते हैं तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो ये सारी भाषणबाजी बंद करिए। 12 साल से आपका भाषण सुन रहे हम, पक गए आपकी भाषणबाजी सुनकर, पक गए हम आपकी चीजें सुनकर। अगर करना है तो कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करके निचले अधिकारियों को फंसा दोगे, निचले अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले लोगे, लेकिन जो इन सबके ऊपर बैठा है उसका क्या होगा? उसको बचा लोगे, उसको छोड़ दोगे? ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो हमारा आंदोलन नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए भी होगा। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है अब आप लोग ना धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए एक्साइटेड हो। तो मोदी जी अभी भी टाइम गया नहीं है। ये यहाँ पर जो जनता आई है उनकी आवाज बताती है, अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लोगे तो आपकी भी कुर्सी सेफ नहीं रहेगी। और ये बस जंतर मंतर की आवाज नहीं है। मेरी तबीयत खराब थी, मैं घर पर था, तो मैं कुछ देर इंटरनेट देख पाया, क्योंकि यहाँ मैं जैसे आता हूँ जैमर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ना किसी के फोन चलते हैं, ना किसी के फोन आते हैं, ना हम इंटरनेट भी चला पा रहे हैं। हर जगह इन लोगों ने जंतर मंतर को एक तरीके से वॉर जोन बना रखा है। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लगा रखा है। 10 मिनट की दूरी पर मेरे दोस्त का घर में वहां गया था। वहां से आने में मुझे 1 घंटा लगा। इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग, इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स, हर जगह जैमर्स लगा रखे। अरे क्या लगा रखा है ये? अगर इतने ही एफर्ट्स आप पेपर लीक को रोकने में लगाते तो 20 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या नहीं होती। एनर्जी और अपना दिमाग वहां लगाइए ना जहां जनता का भला हो। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। अभी अभी मुझे पता चला आज शाम से कैनॉट की दुकान भी बंद होंगे। हर जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है। क्या होगा इससे? मतलब नरेंद्र मोदी पूरी दिल्ली को ठप करने के लिए तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या मिलता है आपको धर्मेंद्र प्रधान से? ऐसा क्या देते धर्मेंद्र प्रधान आपको? लेकिन कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी भले दिल्ली ठप कर ले। मुंबई में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, नासिक में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, मिजोरम में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, जयपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है, मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, बेंगलोर में प्रोटेस्ट हो रहा है, चेन्नई में प्रोटेस्ट हो रहा है। इस देश के हर कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जिस नरेंद्र मोदी को लग रहा था वो जंतर मंतर पर क्रैकडाउन करके 12 साल की लड़कियों का सर फोड़कर, लड़कियों के कपड़े फाड़कर आवाज दबा सकते हैं, वो देख ले देश भर में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहां से उठा दे नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता नहीं। सही कह रहा हूं ना मैं? अगर नरेंद्र मोदी 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ने का ऑर्डर नहीं देते तो आज पूरे देश में प्रोटेस्ट होता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए। और उनसे बढ़कर सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर आप कॉकरोच कहते नहीं तो शायद ना मैं कभी अमेरिका से इंडिया आता और ना इस देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आप काफी बिजी हो, आपको वीडियो तक देखने का समय नहीं मिलता है, जहां पर बच्चों को मारा गया है, बहुत बिजी इंसान हो, लेकिन फिर भी आग लगाओ। हम लोग तो आपकी इज्जत करते हैं, आपको तो पीट रहे हैं, भाजपा के गुंडे आपको पीट रहे हैं। जिन लोगों से आप ऑर्डर ले रहे हो, जिन लोगों के ऑर्डर पर अपने 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा, वही लोग आपको भी पिटवा रहे हैं। तो अभी भी वक्त है, आप भी हमारी साइड में आ जाइए, आप भी हमारी साइड में आ जाइए। क्योंकि आपकी जो पेमेंट आती है हर महीने वो पीएम केयर फंड से नहीं आती है, वो अडानी के ऑफिस से नहीं आती है, वो हमारे टैक्स के पैसे से आती है। और आप किसी एक पार्टी की पुलिस नहीं हो, आप इस देश की पुलिस हो, आप किसी एक पार्टी की पुलिस नहीं हो। अगर आपको एक पार्टी की पुलिस बननी है तो जो खाकी वर्दी है
उस खाकी वर्दी को निकाल दीजिए, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने चले जाइए और वहां चिल्लाइए मैं भी चौकीदार। खाकी वर्दी को बदनाम मत करिए, उस वर्दी की कोई इज्जत है। आपकी करतूतों के कारण